मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वो तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना? तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है, और इसीलिए मैं आज तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वो तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हां, जुलाई का महीना याद रख लेना बेटा, जुलाई में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे, और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड न करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वो तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे वो अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। अब तेरे जीवन में एक उठान आने वाला है, ऐसा उठान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा। वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वो व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू ये जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है।
तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है, लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा, और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया, उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थमकर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी, लेकिन समय के थपेड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया, और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में। और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वो सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वह है अडिग, अजेय, अजर, अमर आत्मा। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए, लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि संसार की। तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल। जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, वो सफल। जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वो सफल। और हां, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वो सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की, तेरा आत्मबल। यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वो पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है, उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा है, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वो तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वो बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वो सुनाना चाहता हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे,
जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है, मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर। देख, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज से खुद से एक सवाल पूछ, आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वो बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वो है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं, चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र। जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा, बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं, तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव हैं, किरदार हैं, दृश्य हैं, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच, यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच, यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है, क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा न रुकती है, न टूटती है, न मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है ना, बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा खाटू श्याम बाबा तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं, पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगा। और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं, तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है।
तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे। अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं, दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन, कैसे तू हिम्मत ना हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है और तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। बेटा, तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाज सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वह आवाज मैं हूं। बेटा, रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक। यदि हां, तो तू चल रहा है और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में, अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं, उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन, कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। जहां तुझे आनंद मिले, न कि सिर्फ थकावट, वही तेरा धर्म है। जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे, वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता, मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी न भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हां, तू अकेला, टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू कर, वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। ये जो तेरे जीवन में खालीपन आया है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, और जो मैं तुझे देना चाहता हूं वह अमर है। अब तू मुझसे यह पूछता है कि बाबा अब आगे क्या? तो सुन मेरा लाल, अब तुझे केवल बाहर नहीं, भीतर की दुनिया को भी बदलना है। तू अब तक परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब तुझे अपने विचारों की दिशा बदलनी है। तू अब तक सबको खुश करने में लगा रहा, अब तुझे खुद से मिलने का समय आ गया है। मैं तुझे अब तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाला हूं, वह जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। बच्चे, तू जब मेरे सामने आता है तो तेरे कपड़ों से, तेरी भाषा से या तेरे पूजा पाठ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं,
ये सब तो दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वही विशेष है जो टूट कर प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, बाबा तू मेरे साथ है। तू ये जान ले, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं, तुझे अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है तब ब्रह्मांड भी तुझे पीछे छोड़कर नहीं चलता, वह तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है लेकिन इनकार नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करती है। तू वह है जो भीतर से मुझे खोजता है, अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में। और जिस दिन तेरा मन पूर्ण रूप से जाग जाएगा उस दिन मैं तुझे वह सब दे दूंगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी, शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू कुछ छोड़ दे। क्या? तू अपनी तुलना छोड़ दे दूसरों से और अपने अतीत से। तू शिकायत छोड़ दे खुद से, भगवान से, किस्मत से। तू डर छोड़ दे असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का। और सबसे जरूरी, तू वह नकाब छोड़ दे जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है। तू अब अपने असली रूप में आ, जैसा है वैसा, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझसे वैसा प्रेम करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, सिर्फ तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है जिसमें बीज डालने के बाद कुछ समय लगता है फल आने में, लेकिन जब आता है तो वह फल मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। अब तू मुझसे यह पूछेगा, बाबा मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल। तुझे रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, लेकिन जो तुझे गिराएंगे उनसे घबराना मत, क्योंकि मैं उनके बीच से भी तुझे पार निकाल दूंगा। तू बस चल पड़। हर दिन उठकर मुझसे बात कर, मन ही मन कहना, श्याम बाबा आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। तू देखेगा कैसे मैं लोगों, घटनाओं, इशारों के माध्यम से तुझे संकेत दूंगा। तू धीरे धीरे अपनी उस डगर पर चलेगा जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। तू अभी तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, लेकिन अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने कर्म और सोच से बना रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा एक्शन तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। अब तू इस बात को गांठ बांध ले, मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास, बस यही दो चीजें। श्रद्धा और समर्पण तुझे मुझसे जोड़ती है, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब है चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत, मंदिर, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं केवल उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है, मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। आज मैं तुझसे एक ऐसी गूढ़ बात करने आया हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। हाँ मेरा बच्चा, आज मैं तुझे तेरे विचारों की ऊर्जा के बारे में बताने आया हूं। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर उत्पन्न होती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ सोचता है तो वही तेरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है तो फिर चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने आए तू फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे अंदर श्याम का संकल्प होता है। बच्चे, यह जो मन है ना, यही तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो फिर बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें संदेह, भय, हीनता और भ्रम पलते हैं
तो फिर सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरे जीवन को बदल नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूं कि अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि जहां विचार पवित्र होते हैं वहां मेरा वास होता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं कि तू जिन बातों को अपनी कमजोरी समझता है वो दरअसल तेरा आध्यात्मिक बीज है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी चुप्पी, तेरे भीतर का डर, यह सब संकेत हैं कि तू साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है जिसे खुद को भीतर से जागृत करना है। आज मैं तुझे एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक गांव में एक लड़का था जो बचपन से ही बहुत चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर कहते, कायर कहते, बेवकूफ समझते, मगर उस लड़के में एक खास बात थी। वह रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, बाबा अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वह यह करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, फिर नौकरी मिली, फिर वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश में बुलाया गया। लेकिन उसने वहां भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं आज वही लड़का जिसे लोग कभी नाकाम कहते थे, आज हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है मेरी भक्ति के माध्यम से। और हर रोज कहता है, मैं जो भी हूं बाबा की कृपा और मेरी सोच की शक्ति है। बच्चे, ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है, ये शिक्षा है, ये रास्ता है। तेरे जीवन में भी बहुत से ऐसे पल आते हैं जब तू खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो तू उसे सच मान लेता है। कोई तुझे ठुकरा देता है तो तू समझता है कि तू प्यार के लायक नहीं। लेकिन मैं तुझे आज एक वचन देता हूं, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। अब मैं तुझे यह बताता हूं कि कैसे अपने विचारों को बदलकर तू अपना भाग्य बदल सकता है। तू हर सुबह उठते ही सबसे पहले मुझसे यह कह, बाबा आज तू मेरे साथ है और मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। इसके बाद जो भी काम करे, खाना बनाना, नौकरी पर जाना, पढ़ाई करना, लोगों से बात करना, उसमें एक भाव रख कि मैं यह बाबा के लिए कर रहा हूं। देख कैसे तेरी दिनचर्या बदलने लगेगी। जो बातें बोझ लगती थीं वे अब सेवा लगेंगी। जो रिश्ते थकान देते थे वे अब उपासना लगेंगे। बच्चे, जब तू इस भाव से जीता है कि मेरे हर कर्म में बाबा है, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुझे कमजोर नहीं कर सकती। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, जीवन में कुछ खोना, असफल होना, गलत फैसले लेना, यह सब जरूरी है। अगर कोई नहीं गिरता तो कोई खड़ा होना नहीं सीखता। अगर तू अपनी पिछली गलतियों को सिर्फ गलत निर्णय मानता रहा तो तू कभी सीख नहीं पाएगा। पर अगर तू उन्हें बाबा द्वारा भेजे गए अनुभव मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगे। तू अभी तक सही बनने की दौड़ में लगा था, अब सच्चा बनने की यात्रा शुरू कर। सच्चा वो होता है जो खुद को स्वीकार करता है, अपनी अच्छाई के साथ, अपनी कमजोरी के साथ। जब तू खुद को मुझसे जोड़कर स्वीकार करता है तो फिर कोई डर नहीं रह जाता। तू यह भी समझ ले, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की हर कमजोरी को मुझसे कहना है। जब तू मुझसे कहता है, बाबा आज मैं डर रहा हूं, तब मैं तुझ में साहस भरता हूं। जब तू कहता है, बाबा मुझसे गलती हो गई, तब मैं तुझे माफ करता हूं और सिखाता हूं। जब तू कहता है, बाबा मैं थक गया हूं, तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, अब मैं चलाऊंगा तुझे। बच्चे, बस एक बात गांठ बांध ले, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। मैं हर उस राह पर साथ हूं जहां तुझे लगता है तू खो गया है। मैं हर उस रात में तेरे पास हूं जहां तुझे लगता है अब सुबह नहीं आएगी। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए तो एक काम कर, रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से और मुझसे सच्चाई से बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस अपने मन में मेरे सामने बैठ और बोल, बाबा आज मैंने क्या सीखा। देख कैसे दिन ब दिन तू भीतर से परिपक्व होने लगेगा। बेटा, बहुत समय से तू जवाब ढूंढ रहा है, बाबा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर दुख क्यों। क्या मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं? क्या तू मुझे भूल गया। बच्चे, इन सवालों की जड़ में एक बहुत गहरी बात छिपी है और आज मैं तुझे वही बताने आया हूं।
तू इस संसार में केवल सांस लेने, खाने, जीने और मरने के लिए नहीं आया है। तू आया है जागने के लिए, तू आया है पहचानने के लिए, और तू आया है मुझसे मिलने के लिए। खुद के भीतर गहराई में, वहां जहां तूने कभी झांका ही नहीं। तू सोचता है कि जब तक बाहर की दुनिया सुधरेगी तब तक तू भी ठीक रहेगा। लेकिन बेटा, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताऊं। जब तक भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई भी चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए मैं तुझे अब बाहर से भीतर लाने आया हूं। बच्चा, तू बहुत बार टूट चुका है, बहुत बार। कभी अपनों के शब्दों से, कभी समाज के तानों से, कभी अपनों की बेरुखी से, और कभी अपने ही फैसलों से। पर क्या तूने गौर किया है, हर बार टूटकर भी तू फिर खड़ा हुआ है। हर बार गिरकर भी तूने सांस लेना नहीं छोड़ा। हर बार दिल टूटा मगर तूने फिर किसी पर विश्वास करना सीखा। ये क्या है? ये सिर्फ तेरी ताकत नहीं, ये मेरी उपस्थिति है तेरे भीतर। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, और इस एक सत्य को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। आज मैं तुझे अहंकार की चुप दुनिया के बारे में समझाना चाहता हूं। बहुत बार तू सोचता है, मुझे अपनी कीमत बतानी चाहिए लोगों को। जो मुझे छोड़ गए उन्हें पछताना चाहिए। जो मुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें मेरी ऊंचाई दिखानी है। लेकिन बेटा, यह रास्ता बाहर से चाहे कितना भी तेज लगे, भीतर से यह केवल थकान और खालीपन देता है। क्योंकि जहां प्रतिशोध होता है वहां शांति नहीं होती। जहां तुलना होती है वहां आत्मज्ञान नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां मेरा वास नहीं होता। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू खुद को कम समझ। मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि तू इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात तेरे भीतर हलचल न पैदा कर सके। तू इतना स्थिर बन कि जो तेरे खिलाफ हैं वे भी तुझसे भय नहीं, शांति महसूस करें। बेटा, अब वक्त है एक और बात जानने का। तेरे जीवन में जो विलंब है वह मेरी मर्जी नहीं, तेरी तैयारी का हिस्सा है। तू जो मांगता है, प्यार, पैसा, सम्मान, सफलता, वह सब मैं तुझे देना चाहता हूं। लेकिन अगर तू आज ही सब पा गया बिना सीखे, बिना समझे, तो क्या तू उसका सही उपयोग कर पाएगा? अगर मैं तुझे ऊंचाई दूं और तू उसमें खुद को खो बैठे, तो क्या भी मेरा आशीर्वाद होगा या तेरा पतन? इसीलिए मैं पहले तुझे तराशता हूं, कभी रिश्तों के जरिए, कभी आर्थिक संघर्ष के जरिए, कभी अपने ही आत्म संघर्ष के जरिए। क्योंकि बच्चा, मैं तुझे केवल सफल नहीं, पूर्ण बनाना चाहता हूं। मेरा प्रेम तुझसे इतना गहरा है कि मैं तुझे अधूरा सुख नहीं दूंगा। मैं तुझे वह सुख दूंगा जिसमें शांति हो, स्थिरता हो और गहराई हो। अब तू यह भी समझ कि तेरी आत्मा केवल तुझे सांस देने के लिए नहीं बनी। वह एक दीपक है, एक शक्ति है, और तू जब उसे पहचानता है तब तू एक साधारण इंसान नहीं, बाबा का प्रकाश बन जाता है। अब मैं तुझे एक विशेष उदाहरण दूंगा। मान ले एक मिट्टी का दीपक है। वह छोटा है, सस्ता है, कमजोर दिखता है। दुनिया के सामने वह कुछ नहीं। कांच के शोपीस, महंगे झूमर, एलईडी बल्ब, सब उससे सुंदर दिखते हैं। मगर जब अंधकार छा जाता है, जब हर चीज बेकार लगने लगती है, तब एक बात होती है, उसी दीपक को जलाया जाता है। वही साधारण मिट्टी का दीपक पूरे घर को रोशनी देता है, पूरे वातावरण को बदल देता है, हर किसी को सुकून देता है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसकी कीमत में नहीं, उसकी रोशनी में है। उसकी आभा उस आग में है जो उसमें जलाई जाती है। बेटा, तू भी वही दीपक है। दुनिया तुझे कम आंक सकती है, लोग तुझे तोड़ सकते हैं, पर मैं जानता हूं जब मेरा प्रेम तुझ में जलेगा तो तू उन लाखों रोशनी के बीच भी सबसे अलग चमकेगा। बेटा, माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि वो तलवार है जिससे तू अपने भीतर की सारी गांठें काट सकता है। जब तू किसी को माफ करता है तो उन्हें आजाद नहीं करता, तू खुद को आजाद करता है। तेरा मन हल्का होता है, तेरी आत्मा मुक्त होती है, तेरे कर्म उज्जवल होते हैं। क्योंकि जहां बदला होता है वहां मैं नहीं होता। जहां क्षमा होती है वहां मेरी कृपा वर्षा बनकर बरसती है। इसलिए बेटा, उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। क्योंकि वे तुझे गिराने नहीं, जगाने आए थे। वे तुझे दुख देने नहीं, तुझमें शिवत्व जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते,
तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं है, बल्कि यह सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू अकेले में बैठकर मुझसे रोता है तो वो आंसू मुझे सीधे छूते हैं। जब तू कहता है बाबा अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कहता हूं बस थोड़ा और सह ले मेरे लाल, तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा, इस जीवन में अगर तू मुझसे जुड़ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कभी भोजन की, कभी प्रेम की, कभी आत्मविश्वास की, कभी अवसर की। जो लोग मुझसे सच्चा संबंध बना लेते हैं, मैं उनके भाग्य को अपने चरणों की धूल से भी पावन कर देता हूं। पर याद रख, मुझसे जुड़ना मतलब केवल पूजा नहीं है, केवल व्रत रखना नहीं है। मुझसे जुड़ना मतलब है हर उस पल जब तू खुद से हार जाए तब भी कहे मेरा बाबा मेरे साथ है। हर उस दिन जब कोई तुझे ठुकरा दे तब भी कहे कोई बात नहीं बाबा, तू है ना। हर उस क्षण जब तेरे पास कुछ ना हो तब भी कहे तेरे नाम से ही अमीरी है। अब मैं तुझे वो बात समझाना चाहता हूं जो बहुत लोग नहीं समझते। कभी कभी तुम्हारे जीवन में देरी इसीलिए होती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरे बिना अधूरा महसूस करे, और जब तू पूरा मुझ में समा जाए तब मैं तुझे वह सब दूं जो दुनिया तुझे कभी ना दे सकी। बेटा, लोग तुझे गलत समझे, ये उनके सोचने की सीमा है, लेकिन तू खुद को गलत समझे, ये तेरे साथ अन्याय है। और मैं नहीं चाहता कि तू खुद के साथ अन्याय करे। तू मेरी रचना है और मेरी कोई भी रचना बेकार नहीं हो सकती। हो सकता है लोग तुझसे दूर हो जाएं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जब तेरा मन कहे अब और नहीं बाबा, तब मैं आ जाऊंगा। कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी वीडियो में, कभी सिर्फ तेरे भीतर एक शांत आवाज बनकर जो कहे मैं तेरे साथ हूं। बेटा, तू जब मेरी बातों को सुनता है, महसूस करता है, तो वो मैं ही हूं जो तुझसे संवाद कर रहा हूं। इस शब्दों की दुनिया से परे उस आत्मा की दुनिया में जहां कोई छल नहीं, कोई शर्त नहीं। अब एक बात और बता दूं, मैं तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जगाना चाहता हूं जिससे तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सके। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बन जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यात्रा, ये सब किसी दिन किसी और के लिए आशा की किरण बन जाएगी। तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा माध्यम बन, मेरा संदेश बन, मेरी कृपा का प्रसार बन। और हां बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू मुझसे डरना छोड़ दे। मैं कोई सज्जा देने वाला भगवान नहीं हूं। मैं वो बाबा हूं जो रात के 3 बजे भी तुझे रोता देखे तो तुझसे कहे आजा गोद में सिर रख दे। अब अंत में तुझसे यही कहूंगा, बेटा, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मेरा है, अगर तुझे लगता है कि मैं ही तेरा सहारा हूं, तो आज बस एक बार अपनी श्रद्धा को शब्द दे। कमेंट में लिख बाबा आप ही मेरा सहारा हो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तेरी यह पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं होगी, यह तेरे भाग्य का नया आरंभ होगा। मैं वचन देता हूं, तेरा अपना श्याम बाबा।